हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम फिर से आपके सामने आज बहुत ही अच्छा सा एक बहुत ही अनोखा टॉपिक लाएंगे आपके लिए। बेटा वो है क्लास 7th के साइंस के फिजिक्स में से बेटा इलेक्ट्रिक करंट। और बेटा हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इसका उपयोग क्या क्या है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बेटा स्टार्टिंग करें हम इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक से। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बेटा होता है इलेक्ट्रिसिटी, और उसको कह सकते हैं बेटा विद्युत। ठीक है, विद्युत भी हिंदी में कहते हैं, हिंदी में विद्युत कहते हैं उसको, और इंग्लिश में बेटा कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ही ये शब्द बेटा आपके दिमाग में आता है, सुनने में आता है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है बेटा? सबसे पहले दिमाग में आता है टीवी, कि टीवी पे हमें क्या देखना है, और कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी, ट्यूबलाइट, फैन, बेल, ये सब बेटा हम एसी, वॉशिंग मशीन, तो ये सब चीज़ें बेटा आपके सामने सुनने में दिमाग में आती हैं जैसे जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के नाम आते हैं। तो बेटा ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्यों आती हैं? सोचो क्यों आती हैं बेटा? कि इसलिए आती हैं क्योंकि ये चीज़ें जो भी हैं बेटा, ये सारे के सारे चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। सबसे पहली बात इसलिए दिमाग में आती हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है बेटा, ये हमेशा काम को आसान करते हैं और समय को बचाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे एग्जाम्पल में देते हैं वॉशिंग मशीन बेटा। अब वॉशिंग मशीन क्या करता है? वॉशिंग मशीन कपड़े को धोता है बिना एक्सटर्नल मेहनत के, और समय भी क्या करता है बेटा? बचाता है। तो इस तरह से एनर्जी बचाता है और समय बचाता है अपना खुद का। तो बेटा ऐसे करके जो भी और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उन सब का भी यही काम है। वो क्या करते हैं बेटा? वो हमारी एनर्जी बचाते हैं और हमारे समय को भी वो प्रोटेक्ट करके देते हैं। तो बेटा आज मैं आपके सामने ये वीडियो ला पा रहा हूँ, इसके भी जिम्मेदार इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो यहाँ पे लाइटें नहीं होती, लाइट नहीं होती, मोबाइल नहीं होती, इंटरनेट नहीं होता। जब कुछ होता ही नहीं बेटा तो हम आपसे इंटरेक्शन कैसे कर पाते? नहीं कर पाते ना इंटरेक्शन। तो इसलिए बेटा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। आपके लिए क्या बेटा, पूरे वर्ल्ड के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो बेटा, अगर 1 घंटे 2 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है तो पूरा त्राहिमाम हाहाकार मच जाता है, आसपास में मच जाता है बेटा। तो सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे सराउंडिंग में कितना महत्व है। बहुत महत्व है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम बहुत स्लो हो जाते हैं, हम अपना काम समय से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बेटा हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से हमेशा हमको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ का बेटा एक हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हम अधूरे हैं। ओके, तो स्टार्ट करें बेटा हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिक करंट के इस सेक्शन से। बेटा हमने यहाँ पे आपके लिए माइंड मैप डेवलप कर दिया है, यानी एक तरह का ग्राफ बना दिया है, डेवलपमेंट कर दिया है, एक तरह का चार्ट, जिस चार्ट की मदद से बेटा आप बनाएंगे और इस चार्ट की मदद से आप भी अच्छे से पढ़ना सीख सकते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए बेटा मैंने चार्ट बनाया है क्योंकि टॉपिक्स कम हैं, और हर एक टॉपिक में थोड़ा दम है, और जब दम है तो बेटा उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन करने के बाद आप उसको समझ जाएंगे बेटा, तो एग्ज़ाम में गर्दा मचा देंगे आप। ठीक है, तो गर्दा मचाने तैयार है बेटा? तो आइए मचाते हैं गर्दा। तो बेटा जब सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो करने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह वो जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है बेटा कि आखिर वो ऐसा क्या चीज़ है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसकी वजह से करंट जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जाता है। तो बेटा थोड़ा सा इसमें हम लोग डिटेल में जाएंगे, और अगर बेटा प्रॉब्लम हुई डिटेल्स में थोड़ी जाने के बाद तो बेटा उसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा
ये चीज़ों को जानना आवश्यक है और बेटा मैं पूरा प्रयास करूँगा एकदम 100% कि आपको ये चीज़ें बेटा समझ में आए करेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी ऐसे पेश करा जाएगा हम लोग। तो बेटा हम अगर बात करें, ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले हम लेते हैं बेटा एक कंडक्टर, ठीक है। ऐसे बेटा एक कंडक्टर ले लेते हैं। कंडक्टर मतलब बेटा एक तार ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज अगर हम तार लें बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम वायर ले लेते हैं बेटा, ये मेरे पास वायर मौजूद है बेटा, ठीक है। ये ले लेते हैं बेटा वायर, ठीक है। अब इस वायर को अगर आप पील करो बेटा, इस वायर के ऊपर पीवीसी है, पील करो तो इसमें से बेटा, इसमें से वायर निकलता है अंदर से, ठीक है, जो कि मेटल का बना होता है। अब इसी मेटालिक वायर से बेटा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो आखिर करंट फ्लो करता है तो ऐसा कुछ ना कुछ तो होता होगा ना बेटा, कि जो फ्लो करने की वजह से करंट आता होगा। जैसे एग्जांपल तौर से बेटा, अगर आपने पाइप को अपने छत वाली टंकी से ग्राउंड में अपने गार्डन में लगा दिया है और टंकी को खोल दिया है बेटा, तो क्या आता होगा उस पाइप में से? तो आपका सिंपल सा आंसर होता होगा बेटा पानी। एकदम सिंपल आंसर है, पानी ही आएगा भाई। वैसे ही जब हम वायर कनेक्ट करते हैं, बोर्ड में से खोस के कहीं और जगह पे वायर ले जाते हैं, तो बेटा उस वायर के अंदर से फ्लो क्या करता है? तो आप कहोगे सिंपल सर, तो उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। मैं कहूँगा बहुत बढ़िया। आखिर इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? आखिर क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आपको मालूम है कि पानी तो पानी होता है भाई, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। पानी को हम लोग कह सकते हैं H2O। क्या कह सकते हैं बेटा? H2O ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में। वैसे ही बिजली की भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि सबसे छोटी होंगी, जिसकी वजह से बिजली मूव करती होगी। तो बेटा बहुत डिटेल में डिस्कशन करें तो इसके अंदर एक बहुत ही छोटे छोटे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे होते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स। क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और बेटा उस पार्टिकल को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। इस पार्टिकल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। और बेटा इस इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से, ठीक है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से, इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से बेटा, यानी कि इस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? उसकी वजह से प्रोड्यूस होगा हमारा इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, ठीक है बेटा। तो बस इतना दिमाग जान लेंगे बेटा, इतना दिमाग जान लेंगे काफ़ी है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या कहेंगे बेटा? जब किसी कंडक्टर में पार्टिकल मूव करे, और कौन सा पार्टिकल मूव करे? इलेक्ट्रॉन जब मूव करे, तो मूव करने से जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उसी को क्या कहते हैं? लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी। ओके बेटा, ये क्लियर हुआ पार्ट। तो यहाँ से बेटा हमारे सामने हो गया पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा जब यहाँ पे लिखेंगे फ्लो, तो फ्लो में बेटा क्या करता है ये? तो फ्लो में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से बेटा क्या प्रोड्यूस होता है? हमारा करंट प्रोड्यूस होता है। समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत होगी फिर से ध्यान देंगे, ठीक है। एक कंडक्टर में पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन। अगर वो मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, अगर वो नहीं मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी। किसी के बाप में दम नहीं है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी चला दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बाप के में अंदर भी दम नहीं है कि वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी चला दे, ठीक है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, किसी के बस का नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से भी चला दे। एकदम रजिस्टर्ड कर लो बेटा इसको, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया आपका फ्लो, ठीक है। फ्लो में बेटा हम लोग ज़्यादा हो गए, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भावनात्मक आ गया बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब बेटा जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किधर फ्लो करता है। वो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है बेटा वो कहाँ फ्लो करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में। कहाँ फ्लो करता है बेटा? यहाँ पे देखो, क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक सर्किट में। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है बेटा?
तो इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोगों को पता है बेटा, बस नाम थोड़ा सा अलग है। क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट? तो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है बेटा कि जैसे एक बैटरी ले लो, एक स्विच ले लो, एक बत्ती ले लो, तीनों को ऐसे कनेक्ट करो बेटा कि स्विच को ऑन करने पे लाइट जले और स्विच को ऑफ करने पे लाइट बुझ जाए। तो बेटा जब हम तीनों को अरेंजमेंट करेंगे, यानी कि बेटा हमने यहाँ पे बत्ती लगा दी, ठीक है, और यहाँ से लगा दिया बेटा हमने स्विच, और यहाँ से लगा दिया बेटा हमने बैटरी, और तीनों को लगा दिया, और यहाँ पे हो गया स्विच। जब इसको ऑन कर देते बेटा तो इसमें से क्या निकलेगा? बल्ब, जब बत्ती जलेगी, और जब ये ऑफ हो जाएगा तो बत्ती नहीं जलेगी बेटा। तो जो ये देख रहे हो बेटा, ये अरेंजमेंट जो होता है, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट हमने किया है, इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अगर आपसे पूछे बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे सर इलेक्ट्रिक सर्किट माने व्हेन वी कनेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं बेटा, ठीक है, बत्ती, स्विच, सॉकेट, इन सबको कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है, उसका नाम है कंपोनेंट। आप सिंगल सिंगल नेम ले सकते हो, ठीक है। तो क्या कहेंगे सर? सर इफ वी connect the component together, okay, to create a circuit, एक सर्किट, एक कनेक्शन क्रिएट करने बजाय जो कि वर्क करे, ठीक है बेटा, जो कि वर्किंग हो, जो कि ऑन करे तो ऑन हो जाए, ऑफ करे तो ऑफ हो जाए। अब ऐसा नहीं बेटा उल्टा सीधा नहीं, वर्किंग हो, ऑन करने पे ऑन हो, ऑफ करने तो ऑफ हो, तो बेटा उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। समझ गए बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट पूछेगा तो कोई बता दोगे, क्या बताओगे? तो व्हेन वी कंबाइन द कंपोनेंट्स टुगेदर टू मेक अ परफेक्ट सर्किट और ऑपरेटेड सर्किट, ठीक है बेटा, ऑपरेटेड सर्किट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है बेटा। ऑपरेटेड का मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल दिखा दूं मैं आपको। तो बेटा ये है हमारे सामने एक बैटरी, ठीक है, ये हमारे सामने एक बैटरी है, और ये हमारे सामने बैटरी है बेटा, और ये हमारे सामने एक बत्ती, और हमने बेटा स्विच की कमी थोड़ी, तो मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, ठीक है बेटा। अब मैंने इसको इसमें कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, और बेटा जो ही इसमें कनेक्ट किया ना तो ही ये बत्ती जलने लगा बेटा, जलने लगा। इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट है, और इसी को कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी मैं इसको उल्टा जोड़ दूं बेटा, इसको ऐसे कर दूं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दूं, तो क्या ये जलेगा? जलेगा बेटा? नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये सर्किट इनकम्प्लीट है बेटा। ये सर्किट क्या है? इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरह सर्किट इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ओके, तो ये था बेटा कंडीशन आपका इलेक्ट्रिक सर्किट का। ओके, अब ध्यान दो बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट में सर्किट को दो भागों में बांटा गया है बेटा। दो भागों में कैसे बांटा गया है? तो बेटा एक भाग को कहते हैं, दिखा देता हूँ बेटा मैं आपको। इलेक्ट्रिक सर्किट में बेटा जो एक भाग होता है, मतलब जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं बेटा सीरीज, और दूसरा भाग होता है बेटा उसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल। ठीक है, पहले भाग को सीरीज, दूसरे भाग को बेटा बोलते हैं हम लोग पैरेलल। तो सीरीज वाले में बेटा में केस क्या होता है? तो सीरीज में होता है ना बेटा कि जब हम दो बत्तियों को, बेटा बत्ती जो रहता है, ठीक है, जब हम दो बत्तियों को बेटा ऐसे जोड़ दें, ठीक है बेटा, दो बत्तियों को हम कैसे जोड़ दें? बिल्कुल इस अरेंजमेंट जोड़ दें बेटा, ऐसे देख रहे हो, इस अरेंजमेंट में जोड़ दें, यानी एक बत्ती का प्लस दूसरे बत्ती के माइनस से, और दूसरे बत्ती का प्लस तीसरे बत्ती के माइनस से, और उसके बाद जो बचा है उसकी टांगें, उसका कनेक्शन, उसको हम कनेक्ट कर देंगे बेटा, और उसको कहते हैं बेटा सीरीज सर्किट। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज सर्किट। क्यों? क्योंकि इसका ऐसे बेटा ये है और ये है और ये है, तो इसका सिरा, यानी कि बेटा अगर ये है पिन 1 और ये है बेटा पिन 2 और ये बेटा पिन 3 और ये है पिन 4, तो P2 का बेटा कनेक्शन किससे है? P3 से। यानी जब ऐसे कनेक्शन होता है ना बेटा,
इस तरह के कनेक्शन को कहते हैं हम लोग बेटा सीरीज सर्किट कनेक्शन। क्या कहते हैं बेटा? सीरीज सर्किट कनेक्शन। सिंपल, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है बेटा, सिंपल इसको हम सीरीज सर्किट कनेक्शन कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह के सर्किट में होता क्या है बेटा, इसको क्लियर करते चलते हैं हम लोग। इस तरह के सर्किट में बेटा जब हम बैटरी देते हैं, तो मान चलो बैटरी हमारे पास बेटा 6 वोल्ट की, तो जब 6 वोल्ट की आप बैटरी से दोगे ना बेटा, तो यहाँ ये वाली बत्ती ज़्यादा तेज जलेगी, ठीक है बेटा, और ये वाली बत्ती क्या होगी, बहुत धीमे धीमे जलेगी, ठीक है। ये वाली बत्ती तेज जलेगी और वो वाली बत्ती धीमे धीमे जलेगी। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है बेटा कि 6 वोल्ट जाता है तो इसको तो पूरा 6 वोल्ट मिलता है तो बढ़िया जलता है, और इसके बाद वाले को वोल्टेज क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है, ठीक है। और वोल्टेज कम होने की वजह से बेटा दूसरा वाला जो सीरीज में बत्ती होती है वो बहुत ही स्लो जलती है, ठीक है बेटा। क्या जलती है? स्लो जलती है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं बेटा, एक और एप्लीकेशन होता है बेटा, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे बेटा अगर ये सीरीज का कंडीशन क्या है, तो सीरीज तो आप समझिए बेटा कैसे, और एक बत्ती फास्ट तेज और एक बत्ती स्लो, ये भी समझिए बेटा आप। तो अब नेक्स्ट क्या है बेटा, ये जो सर्किट है ना बेटा, इस सर्किट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बेटा, तो इस सर्किट का प्रयोग जनरली बहुत कम करते हैं बेटा हम लोग, जनरली वेरी लेस, यानी कम करते हैं बेटा, ठीक है। यानी कि हम अपने घरों के कनेक्शन होते हैं ना, घर में जो कनेक्शन होता है पूरा दीवार पे ऐसे पट्टी पिन मार के अंदर स्विच सॉकेट होल्डर पंखा शंखा सब लगा होता है, वो जो कनेक्शन होता है ना बेटा, उसको हम कभी भी सीरीज में नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम सीरीज में कंडीशन लगा दिए बेटा, अगर मान लो घर में सीरीज में ऐसा लग गया तो क्या होगा, उसमें 2 बत्ती अगर लग रही है बेटा, तो एगो बत्ती तेज जलेगी और दूसरी बत्ती स्लो जलेगी, तो आपको दिक्कत होगी कि भाई ये कैसे हो रहा है, दोनों में तो मैंने इक्वल पैसे डाले हैं, कैसे ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इस कंडीशन को बेटा कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं बेटा सीरीज सर्किट। और सीरीज सर्किट का प्रयोग हम कभी भी अपने घरों में नहीं करते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि घरों में करेंगे तो एक बत्ती तेज जलेगा, एक बत्ती स्लो जलेगा, एक पंखा तेज चलेगा, एक पंखा स्लो चलेगा, तो हो जाएगी आफत, ठीक है बेटा। चलो, तो वी जनरली वेरी लेस यूज करते हैं, और घरों में भी नो होम, ठीक है बेटा, घरों में इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका घरों में प्रयोग तो मैं बता दें बेटा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि एक तेज एक मध्यम हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक एप्लीकेशन में दिखा देता हूँ बेटा इसका, ठीक है। जैसे आपने देखा है बेटा, ये क्या है, दिखा देता हूँ बेटा, देखो ये है बेटा झालर, ठीक है, जो दिवाली में मिलता है, दिवाली वाला झालर है बेटा, देखो। और बेटा देखो ये भी क्या है, सीरीज में, देख रहे हो, एक का कनेक्शन दूसरे से है बेटा, देख रहे हो, ये बिल्कुल सीरीज कनेक्शन है। और बेटा ये जो होता है ना सीरीज कनेक्शन, जो झालर होता है, अगर एक बत्ती ये वाली फ्यूज हो जाती है ना बेटा, तो आगे वाली बत्ती जलना बंद हो जाती है। तो बेटा ये भी एक प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका प्रयोग सीरीज सर्किट के अंदर हम नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो बेटा बहुत महत्वपूर्ण प्रॉब्लम था, ठीक है, इसलिए नहीं करते हैं। एक एग्जांपल बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बनाया है, सेटिंग करके रखा है बेटा एक एग्जांपल, जैसे आपके सामने ये है बेटा, गौर से देखो, ठीक है बेटा। मैंने इन तीनों बत्तियों को क्या डाल दिया बेटा, सीरीज में डाल दिया है। अब सीरीज में डाल दिया, अब मैं इसको चेक करूँगा बेटा, बैटरी लगा के देखते हैं कैसे चलता है। तो जब मैंने इसमें बैटरी लगाई बेटा, ठीक है, बैटरी में बेटा मैं लगा देता हूँ, ठीक है, लगा दिया, और बेटा मैं इसके अंदर इसको भी लगा दिया, एक सेकेंड, तेरे बेटा कैसे चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है ना। अब बेटा स्लो चल रहा है, देखो, अब इसका जलने की रोशनी कैसे होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन बेटा कैसे चल रहा है, अब बीच वाला बेटा तो एकदम मर गया है जल ही नहीं रहा है, फ्यूज नहीं हुआ बेटा, दिमाग में निकाल देना, फ्यूज नहीं हुआ है, ठीक है, ये फ्यूज नहीं हुआ है। तो बेटा मैं इसकी आपको ओरिजिनल ताकत दिखा देता हूँ, अगर ये ओरिजिनल कैसे ये बत्ती जलनी चाहिए, तो बत्ती बेटा जलनी चाहिए ऐसे, ठीक है बेटा, कितनी फास्ट जल रही है। लेकिन जब सीरीज में हमने देखा बेटा, तो ये बहुत ही स्लो चल रही है। जो हमें क्या बताती है बेटा, तो ये बताती है कि सीरीज में जो इसकी वोल्टेज जो पावर होता है बेटा, वो हो जाता है कम, ठीक है। अब पावर कम हो जाएगा तो बत्ती हो जाएगी नम, ठीक है, तो पावर कम बत्ती नम, ये कंडीशन बेटा हो जाता है। ये हो गया हमारा सीरीज का। ऐसे बेटा बात कर लेते हैं लोग पैरेलल का। पैरेलल में क्या है बेटा, तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन चेंज जाता है बेटा, ठीक है। पैरेलल में जो सर्किट होती है उसका व्यवस्था कैसे बनाते हैं, दिखा देता बेटा मैं आपको।
पैरेलल में बेटा सबसे पहले एक बत्ती ऐसे लगाएंगे, ठीक है बेटा, फिर दूसरी बत्ती ऐसे लगाएंगे और फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है बेटा। देखो तो इसमें कैसे कनेक्शन होगा बेटा, तो मान लो ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P4। अब देखो बेटा इसका P1 इसके P3 से है, ठीक है बेटा, P1 और P3, ठीक है, और इसका P2 बेटा इसका P4 से है, P1 है P4 के बराबर। लेकिन याद करो बेटा उसमें क्या था, उसमें था P2 कनेक्शन किससे था बेटा, P3 से था, सीरीज वाले में। देखो बेटा कितना अंतर आ गया, दोनों का एक पोल एक साथ में जुड़ा हुआ है और दोनों का दूसरा पोल एक साथ में जुड़ा हुआ है, दोनों को अलग अलग जोड़ा गया है बेटा, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इस तरह के कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, इस तरह के कनेक्शन को बेटा बोलते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है बेटा। पैरेलल का मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऐसे जुड़े होते हैं तो पैरेलल होता है बेटा, और ऐसे जुड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा सीरीज, ठीक है। ऐसे जुड़े होंगे तो पैरेलल और ऐसे जुड़े होंगे तो सीरीज, बस समझ लो बेटा, ऐसे चेक कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। पैरेलल की क्वालिटी क्या होती है कि अगर आप यहाँ पे 6 वोल्ट दिए ना आपने, तो बेटा 6 वोल्ट यहाँ पे पहुँचेगा और 6 वोल्ट यहाँ पे भी पहुँचेगा बेटा, इसमें पावर घटता नहीं है बेटा, ठीक है। और इसीलिए बेटा इसका प्रयोग हम लोग डोमेस्टिक में करते हैं बेटा, डोमेस्टिक यानी घरों में जो कनेक्शन होता है बेटा, जो घरों में हम लोग कनेक्शन करवाते हैं अपने होम अप्लाइंसेस के अंदर, वो बेटा होता है हमारा किस में, वो होता है बेटा पैरेलल में, इसीलिए, ठीक है। तो होता क्या बेटा कि अगर एक स्विच से आप एक पंखा चला सकते हो बेटा, अब ऐसा नहीं कि आपका एक बत्ती फ्यूज हो गया तो पूरा घर बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो बेटा, ठीक है। लेकिन सीरीज में ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मैंने बताया था बेटा झालर केस में। लेकिन पैरेलल केस में क्या है बेटा, अगर एक बत्ती फ्यूज हो गई तो बाकी सब पूरा घर जलता रहेगा, खाली एक बत्ती वही फ्यूज होगी, आप दूसरी बत्ती लाओ घर में लगा के घर से चेंज कर दो और आपका फिर से घर में उजाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन कहते हैं बेटा हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलो तो अब बेटा मैं इसका भी एग्जांपल आपके सामने पेश कर देता हूं। अब ये देखो बेटा, मैंने इन 3 बत्तियों को बिल्कुल पैरेलल जोड़ रखा है, ठीक है बेटा। एक का सिरा, एक का सिरा, एक का सिरा, दूसरे का सिरा, दूसरे सिरा, दूसरा सिरा, ठीक है बेटा। और इसमें क्या कर रखा था मैंने बेटा, देखो सीरीज वाले में, पैरेलल में सीरीज वाले देखो अंतर देखो बेटा, पैरेलल वाले में ऐसे जोड़ रखा था, सीरीज वाले में मैंने ऐसे जोड़ रखा था, देखो कंडीशन देख लो। तो ये अंतर बेटा। अब देखो ये बत्ती कितना तेज जलेगी, ये बस चेक कर लेते हैं बेटा। तो जब हमने देखा बेटा इसको कि ये बत्ती कैसे जल रही है, तो इसकी असलियत हमको मिले, लो बेटा आ गया बेटा, गर्दा जल रहा है ये तीनों बत्ती। तो ये कारण है बेटा पैरेलल में, और पैरेलल में बेटा वोल्टेज क्या मिलती है, सेम मिलती है। इस वजह से जो बत्ती होती है बेटा, जो भी बत्ती पंखा जो भी पावर होता है वो पावर इक्वल ट्रांसफ़र होता है, इसलिए सारे डिवाइस बेटा अच्छे से चलते हैं, कोई दिक्कत किसी को डिवाइस को चलने में नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह करके बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट का सीरीज और पैरेलल पार्ट हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब बचा बेटा सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो बेटा जनरली मैंने जब दिखाया आपको ये बत्तियां दिखाई, तो ये बत्तियां मान लो बेटा पैरेलल में हैं और ये वाला बेटा मान लो आप सीरीज में है, मानना क्या बेटा है ही है। तो ये सीरीज को मैंने, ये तो बेटा मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है, असली का बना के दिखा रहा हूँ। अगर इन्हीं चीज़ों का आपके पास मौजूद ना हो बेटा, ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद ना हो तो आप कैसे दिखा पाओगे। तो बेटा इसीलिए साइंटिस्टों ने मिल के एक तरीका बनाया, उन्होंने अलग अलग जैसे कि बत्ती का, बैटरी का, तार का, रेजिस्टेंस का, स्विच का बेटा अलग अलग सिंबल बना के रखा है। क्या बना के रखा है बेटा, सिंबल बना के रखा है, ठीक है। सिंबल बेटा मैं यहाँ बना देता हूँ, आप देख लो। जैसे ये है बेटा बैटरी का सिंबल, ठीक है, ये है बेटा तार का सिंबल, ये है बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल, ये है बेटा आपका स्विच का सिंबल, ओपन स्विच का, ठीक है बेटा, और ये है बेटा आपके बत्ती का सिंबल। तो बेटा ऐसे करके यहाँ पे सिंबल बनाए हुए हैं साइंटिस्टों ने। तो जो इसको बनाया है बैटरी, ये है वायर, ये है रेजिस्टेंस, ये है स्विच और ये है बेटा एलईडी, ऐसे बनाया है ताकि हम इसका प्रयोग करके कॉपी पे भी इसके डायग्राम को बेटा बना सकें। तो बेटा जो डायग्राम यानी जो सर्किट हम इन सिंबल्स का प्रयोग करके कॉपी पे बना सकते हैं बेटा, उन सर्किट कहते हैं हम लोग सर्किट डायग्राम,
ठीक है बेटा। और वो सर्किट जो हम असली सामानों का प्रयोग करके बना सकते हैं, असली कंपोनेंट्स का, उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा दोनों में अंतर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट जो असली सामानों से मिलकर बनाया है, और सर्किट डायग्राम जो कि सिंबल का प्रयोग करके, और जो मैंने यहाँ पे बेटा बना रहे थे आपके लिए, सिंबल्स का प्रयोग करके हम बना रहे थे, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग सर्किट डायग्राम। ठीक है बेटा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट और इधर हो गया बेटा सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट है बेटा हम बात करेंगे अगर, तो नेक्स्ट है बेटा सर्किट डायग्राम में मैंने बताया सिंबल्स। बेटा इस सिंबल्स को आप बिल्कुल अच्छे से एक नोट्स में अपने कॉपी में इसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है बेटा, मेंशन कर लेंगे तो इससे आपको उसको दिमाग में नोट करने में आसानी रहेगी बेटा। और जब भी आप इस सर्किट को डायग्राम को बनाओगे तो आपको कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का ये वाला पार्ट भी हो गया समाप्त, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके सेकेंड पार्ट में बात करते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा इसके सेकेंड पार्ट में क्या है, तो सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि सेकेंड पार्ट में बेटा लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या है आखिर पॉजिटिव नेगेटिव? तो सबसे पहले बेटा हम एक बैटरी बनाते हैं, सिंबॉलिक बैटरी बेटा ऐसे दिखाते हैं, सिंबल में बैटरी मतलब कि कैसे बना के दिखाते हैं बेटा। और एक बैटरी आपको सामने मैंने जो दिखाई बेटा, ये वाली 9 वोल्ट की बैटरी, ये बेटा ये 9 वोल्ट की बैटरी चाइनीज वाली, ये भी मैंने आपको दिखाई, ये बैटरी है। इसमें भी बेटा मान चलो यही है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, तो जब भी आप इसमें एक बत्ती जोड़ोगे ना बेटा, बत्ती जोड़ोगे आप इसके अंदर बत्ती जोड़ोगे तो क्या होगा ना बेटा कि प्लस में से करंट निकलता है हमेशा बेटा, ठीक है, प्लस में से करंट निकलता है और करंट निकल के इसमें जाता है, बत्ती जलाता है और फिर इसमें से वापस आ जाता है। तो हमेशा यानी कि इससे से गया बेटा, इधर से गया और फिर इधर से वापस आ गया, यानी हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बेटा वो निकलता है पॉजिटिव से और जाता है कहाँ बेटा, निगेटिव के ऊपर। तो बेटा ये डायरेक्शन बस हमको बेटा बताना था आपको कि बैटरी से हमेशा प्लस से निकलता है करंट और माइनस की तरफ जाता है। कभी ऐसा नहीं होगा बेटा कि माइनस से निकलेगा और प्लस की तरफ जाएगा, कभी ऐसा नहीं होगा, हमेशा प्लस से निकलता है और बेटा माइनस की तरफ वो करंट जाता है, ठीक है। चलो अब बेटा अगर आगे बात करें तो एक क्या है ये आगे, तो बेटा एक और अलग से थोड़ा सा नाम है, आप लोग के लेवल से थोड़ा सा बेटा थोड़ा सा अलग है, हट के है, आपने सुना नहीं होगा, तो मैं आपको सुना देता हूँ बेटा और समझा देता हूँ, ठीक है बेटा। अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है बेटा, ठीक है, ज़्यादा उस पर हम अपना माथा नहीं फोड़ना है, आपको ज़्यादा माथा नहीं फोड़ना है, आपको अपनी स्टडी पे ध्यान रखना है बेटा। जब आप उसको अच्छे से अपने बुक को रीड कर लोगे तब आपको बेटा ये समझ में आने लगेगा कि आखिर ये है क्या, ठीक है। चलो और बेटा अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बेटा हम बात करेंगे तो बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो बेटा एक बात बताएं, तो जब भी बैटरी होती है ना, बैटरी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग इस बैटरी के अंदर करते हैं ताकि उस बैटरी के अंदर केमिकल बने और केमिकल से बैटरी में से एनर्जी निकले यानी करंट निकले और करंट से हम अपने उसका कार्य ले सकें। लेकिन कभी सोचते नहीं है बेटा कि इसके अंदर आखिर कौन सी ऊर्जा है, कौन सी एनर्जी है, तो इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लो कि ये 9 वोल्ट की बैटरी है बेटा, जस्ट सपोज 9 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, 9 वोल्ट निकलेगा, 9 वोल्ट निकलेगा, 9 वोल्ट निकलेगा, 9 वोल्ट निकलेगा और फिर वापस से ये 9 वोल्ट ही हमको वापस मिल जाएगा, जिससे हमको पता चलेगा बेटा कि बैटरी की जो पोटेंशियल है, बैटरी की जो क्षमता है, ठीक है बेटा, वो बताती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी बेटा बैटरी की क्षमता कितनी है। तो बैटरी की क्षमता यहाँ पे कितनी है बेटा, बैटरी की क्षमता है 9 वोल्ट की, ठीक है। तो वो बेटा बताती है कि बैटरी की क्षमता 9 वोल्ट की है और वहीं से निकलता है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो बैटरी का जैसे बैटरी होगी बेटा ये, अब बैटरी को अगर ये मैंने ये उखाड़ दिया इसे ऊपर से, ठीक है, तो हमें तो पता नहीं चलेगा ये क्या वोल्ट की बैटरी है। तो जो इंटरनली, ठीक है बेटा, जो बैटरी के अंदर जो पावर मौजूद है, बैटरी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है बेटा,
बैटरी के अंदर जो ऊर्जा मौजूद है उस ऊर्जा को कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बेटा, दिमाग में नोट कर लो। यानी किसी भी बैटरी के अंदर जो एनर्जी मौजूद है उसको बोलता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम बाहर से उसको नापते हैं, बाहर से हमने यहाँ पे रखा बेटा, बत्ती रखा और जान गए कि ये कितने वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का बैटरी है बेटा, 9 वोल्ट का बैटरी जान गए। अब जब जान गए तो हम जाने तो इसको कहते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। दो बातें जानी बेटा आपने, एक पोटेंशियल डिफरेंस पीडी कहते हैं बेटा, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी क्या होती है बेटा, जो बैटरी के अंदर होती है, और डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो बैटरी के ऊपर होता है। यानी बैटरी के बाहर से हम उसको नाप लेते हैं कि बेटा उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो अगर ये 9 वोल्ट है बेटा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 आएगा, ठीक है। यानी कि ओवरऑल देखेंगे बेटा तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम आता है बैटरी का, ठीक है। हम उसमें बेटा पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों को कंसीडर करते हैं। तो अगर बैटरी से 12 वोल्ट निकला, 9 वोल्ट निकला, तो बेटा 9 वोल्ट ही घूम घाम के वापस हमको मिल जाएगा। तो जब डिफरेंस निकालेंगे बेटा तो आएगा हमको 0 डिफरेंस, ठीक है। यानी कि हमें पता चल गया कि जितना गया था उतना ही हमको वापस आ गया, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। और एक और बात बेटा, अभी मैंने बोला कि बैटरी को कैसे पता चला कि कितने वोल्ट की बैटरी है, तो वोल्ट आया बेटा। तो बैटरी को जो नापने का तरीका है ना, बैटरी को किस में नापते हैं बेटा, वोल्ट में नापते हैं। जैसे 9 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी। तो ये सब मैंने बोल क्या रहा बेटा, मैं बोल रहा 1.5 वोल्ट, 4 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, ये सब क्या बोला, 6 वोल्ट। बेटा ये क्या बोल रहा मैं, ये बोल रहा मैं बैटरी की क्षमता, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है बेटा। तो ये जो आगे में भी लिखा है ना बेटा, इसका मतलब है वोल्ट। और बैटरी को नापने के लिए हम इसी यूनिट का प्रयोग करते हैं बेटा, ठीक है। जैसे अगर आपको वजन नापना हो तो किसका प्रयोग करोगे बेटा, वजन नापना हो तो आप किलो का प्रयोग करोगे। वैसे ही बैटरी नापनी हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, वोल्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं बेटा। जैसे किलो ना चीनी नापोगे 10 किलो चीनी, वैसे ही बैटरी कैसे नापोगे बेटा, 10 वोल्ट बैटरी, ठीक है। दोनों के दोनों बेटा इक्विवेलेंट हैं अपने अपने जगह पे, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा हमने इलेक्ट्रिक करंट का पहला पार्ट कर लिया समाप्त। और अब हम पहुंचेंगे बेटा दूसरे पार्ट पे जिसका नाम है इफेक्ट, ठीक है बेटा। चलते हैं बेटा, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा इफेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले सोचा मैं आपको कुछ और बता दूं, ठीक है। क्या बता दूं बेटा, सबने अपने घर में जेट पंप होगा, जिसे समरसेबल इसको कहते हैं बेटा, और या फिर स्टेबलाइजर होगा बेटा, जिससे घर का पूरा कनेक्शन चलता हो, या फिर टीवी भी चलता हो। तो बेटा उसके अंदर ना आप कुछ ऐसा तरह का मीटर देखोगे बेटा, ठीक है, ऐसा तरह का मीटर, ठीक है। और उसके सेंटर में बेटा भी लिखा होगा, ठीक है। अब बेटा भी का मतलब होता है वोल्ट, ठीक बेटा, क्या होता है, वोल्ट होता है। तो बेटा आप यहाँ से भी देख सकते हो कि उसके अंदर आपके घर में कितना वोल्टेज लाइट आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हो बेटा। इसके अंदर जाके देख के कि वोल्ट मीटर में जितना भी सुई दिखाएगा बेटा, तो हम लोग के इंडिया में बेटा 220 वोल्ट होता है एवरेज बेटा, ठीक है। ऑन एवरेज 220 वोल्ट वोल्टेज हमारे घरों में आती है बेटा, इतनी पोटेंशियल आती है बेटा, इसको पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इतनी आती है बेटा हमारे घरों में, जिससे हमारे बहुत सारे अप्लाइंसेज, मैंने मैक्सिमम अप्लाइंसेज बेटा हमारे 220 वोल्ट से ही चलते हैं इंडिया में बेटा, ठीक है। और दूसरे कंट्री में बेटा और अदर भी हैं, कहीं कहीं 250 वोल्ट भी आते बेटा, जैसे अमेरिका में 250 वोल्ट लाइट भी आती है वहाँ पर, ठीक है बेटा, वहाँ की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो बेटा ये वोल्ट मीटर है, आप इसको देख सकते हो बेटा अपने घरों में, ठीक है, घरों में स्टेबलाइजर्स में जहाँ मंगे बेटा तहाँ देख सकते हो, और आप उसको जान सकते हो कि हाँ बेटा हाँ ये है, ठीक है। तो उसमें कोई बेटा इशू नहीं होगा, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़े बेटा। तो हम बात करेंगे इसके सेकेंड फेज़ की, जिसका नाम है बेटा आपका इफ़ेक्ट, ठीक है। अब इफ़ेक्ट को जानने से पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ जान लेते हैं बेटा, ठीक है। जैसे होता क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर से, ठीक है बेटा, जब भी किसी कंडक्टर से अगर करंट पास करता है, ठीक है बेटा, जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है करंट, तो वहाँ पे बेटा तीन ठे इफेक्ट दिखता है, 3 असर दिखते हैं हमको वहाँ पे। कौन कौन से दिखते हैं बेटा, वो एक होता है हीटिंग, दूसरा होता है मैग्नेटिक, और तीसरा होता है बेटा
केमिकल। और बेटा हम तीनों को लाइन से हम लोग आपको हर एक पॉइंट को समझते हुए किया जाएगा। और बेटा जो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट या कुछ मैं बताऊंगा तो आप उसको बेटा घर पे भी देख सकते हो कि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, आप उसको घर पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, पहला बात करेंगे तो हीटिंग। जैसे जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करो बेटा तो जो कंडक्टर होगा उसमें क्या हो जाएगा बेटा, हीट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा वो है हीटर। सबने हीटर देखा होगा बेटा कि हीटर कैसा होता है। और भी बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा प्रेस, जो कपड़े इस्त्री करने वाली प्रेस होती है वो भी बेटा ये। उसके बाद बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवन, ओवन जानते हैं बेटा, ओवन जिसमें खाना 2 मिनट में गर्म होता है। और एक होता है बेटा हीटर हो गया बल्ब, जो पीले रंग की बल्ब आती है ना बेटा 10 रुपये की बल्ब, वो भी हमारा इसी इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट बेटा वर्क करता है। अब ये हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करता है तो उस कंडक्टर से बेटा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉन ने पार्टिकल, यानी बेटा अच्छे से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर पाते, वो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं। और टकराने की वजह से बेटा गर्मा गर्मी प्रोड्यूस हो जाती है और झगड़ा झुगड़ी प्रोड्यूस हो जाती है। और उस झगड़े की वजह से बेटा वो जगह क्या हो जाती है, गर्म होने लगती है। और उस गर्माहट का हम किसी और तरीके से प्रयोग कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि इंसान बेटा बहुत मतलबी होते हैं, हर जगह से अपना मतलब निकाल लेते हैं। बताओ बेटा, ये यहाँ पे लोग लड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लड़ रहे हैं और ये अपना मतलब निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आवश्यकता है, हम तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशन क्या था हीटर का। हीटर में बेटा एक एलिमेंट लगा होता है ऐसे से रिंग रिंग करके, ठीक है। और जब उसमें लाइट देते हैं तो पूरा लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद क्या निकलता है बेटा, अंदर से गर्मी निकलता है, जिससे हम खाना पका लेते हैं और ठंडियों में ताप भी लेते हैं बेटा। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। और हीटिंग इफेक्ट में बेटा बल्ब हो गया, तो बल्ब आपने देखा होगा बेटा, जो 10 रुपये का बल्ब आता है सूर्या वाला, प्रकाश वाला, जो भी कंपनी का, उसमें अंदर एलिमेंट होंगे बेटा, रिंग रिंग टाइप एलिमेंट होगा इतना बड़ा। वो एलिमेंट जब वहाँ से लाइट पास करते बेटा वो गर्म होता है, और गर्म होने के बाद क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करता है बेटा। तो वो भी जो बेसिस होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट पे वो बेस करता है। ठीक है बेटा, अब कहेंगे बेटा कि ये तो हर एक एलिमेंट में होना चाहिए, हर एक में होना चाहिए, क्योंकि सब में से करंट पास कर रहा है। तो बेटा ये होता है उनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, जिसमें जैसे मान चलो कि इलेक्ट्रॉन बह रहा है कंडक्टर में से, और जिन कंडक्टर के पास क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं, वही कंडक्टर का प्रयोग करते हैं बेटा हीटर, प्रेस, बल्ब को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, मेरे पास एक एग्जांपल है बेटा, जैसे मैं आप दिखा सकता हूँ। ये है बेटा मेरा प्रेस का एलिमेंट। ठीक है, ये है प्रेस का एलिमेंट। इसमें देख रहे हो बेटा, ये देखो अंदर ये पतले पतले वायर लगे होते हैं बेटा। ठीक है, अंदर देखो बेटा, ये अंदर पतले पतले वायर लगे होंगे इसके ऊपर बेटा। ये वायर बने होते हैं नाइक्रोम के बेटा, दिमाग में रखना। ठीक है बेटा, किसके होते हैं, नाइक्रोम होते हैं। ठीक है, और नाइक्रोम किससे बना होता है बेटा, तो नाइक्रोम होता है एक अलॉय। क्या होता है बेटा, एक अलॉय होता है नाइक्रोम। और अलॉय माने क्या होता है बेटा, तो अलॉय मतलब बेटा जब एक से अधिक मेटल्स को आपस में हम गला के बनाते हैं उसको बेटा हम अलॉय कहते हैं। और नाइक्रोम हमारे पास बेटा अलॉय है, और इस अलॉय का प्रयोग हम इसके अंदर करते हैं। तो जब इसमें से करंट पास होता है बेटा तो ये हीट होता है, और हीट होने से प्रेस हमारा काम करना शुरू कर देता है बेटा। ये प्रेस का एलिमेंट है। ठीक है बेटा, अब आप कहोगे कि सर ये ऊपर वाला क्या है, तो बेटा ये जो ऊपर आप दिख रहे हो ना, ये ऊपर जो सफ़ेद रंग की आर पार दिख रही है, ये इसको कहते हैं बेटा माइका। क्या कहते हैं बेटा, माइका कहते हैं। और माइका इज द ग्रेट इंसुलेटर ऑफ द हीट। ठीक है बेटा, माइका क्या करता है, हीट को ट्रांसफ़र करने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है बेटा, तो माइका इज़ द गुड मतलब कि एक ऐसा तरह का इंसुलेटर होता है जो कि उसका प्रयोग करते हैं बेटा नाइक्रोम के अंदर, ताकि नाइक्रोम से दूसरे मटेरियल्स को यानी पूरे प्रेस को क्या कर सकें बेटा, प्रोटेक्ट कर सकें। ऐसा होता ही हूँ कि बेटा नाइक्रोम को अगर ऐसे ही लगा देंगे तो बेटा करंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, पूरे बॉडी में करंट आएगा, तो आप जब टच करोगे तो जग 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 सुना सुना हो जाएगा बेटा आपका। ठीक है, इसीलिए इस माइका का प्रयोग करते हैं ताकि उसके अंदर से करंट पास करके बॉडी में ना जाए, और बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको करंट नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, चलो तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट। अब आते हैं बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं बेटा। तो जब जस्ट अगर बात करें बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट की, तो जब किसी कंडक्टर से
करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से वो लोहा, टीना, कॉपर नहीं, लोहा, टीना, निकल, इन सब चीज़ों को वो अपने तरफ आकर्षित कर सकता है, अपने तरफ खींच सकता है बेटा। तो ये इसको कहते हैं बेटा मैग्नेट बन जाता है बेटा। ठीक है, अब वो कंडक्टर क्या बन जाता है बेटा? मैग्नेट बन जाता है। तो बेटा आपके दिमाग में चल रहा है कि सर मैग्नेट तो कहाँ से बनेगा, वो कैसे मैग्नेट बनता है? तो बेटा मैं बता दूं कि जो मैग्नेट होता है ना बेटा, मैग्नेट वो दो तरह का मैग्नेट होता है बेटा, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। एक होता है बेटा नेचुरल मैग्नेट और एक होता है बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है बेटा, नेचुरल मैग्नेट का मतलब होता है ना जो मैग्नेट हमें अर्थ से मिलते हैं, ठीक है, धरती में से जो निकलते हैं उसको बोलते हैं बेटा नेचुरल मैग्नेट। दिखा सकता हूँ बेटा नेचुरल मैग्नेट, जैसे जो स्पीकर्स होते हैं ना बेटा, जो स्पीकर्स जैसे ये आप देख सकते हो बेटा, ये स्पीकर है एक छोटा सा, इसके पीछे ये ब्लैक कलर का बेटा देख रहे हो, ये ब्लैक ब्राउन तरह का, इस पर एक लोहा लगा हुआ है बेटा, इसी को कहते हैं मैग्नेट। और बेटा ये मैग्नेट होता है नेचुरल मैग्नेट होता है। ठीक है बेटा, इसका प्रयोग हम अर्थ से निकालते हैं इसको। उसके बाद करेंगे बेटा आर्टिफिशियल की। आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल होता है बनाते हैं बेटा। ठीक है, वो बनता है और वो जैसे नेचुरल होता है ना बेटा तो वो परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट होता है। अब बेटा जो आर्टिफिशियल होता है ना वो टेम्पररी होता है। ठीक है, जब तक आप लाइट दोगे बेटा तब तक वो चलेगा, और लाइट बंद कर दोगे वो हट जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको बेटा आर्टिफिशियल लोग कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी से बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम पड़ गया बेटा। ठीक है, चलो अब मैग्नेटिक में बेटा ये देख रहे हो करंट पास करने से क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी ये बेटा क्या बन गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया बेटा। तो सिंपल है बेटा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हो। तो क्या करना बेटा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है घर पे तो एक कील लेना, कील को बढ़िया से रब करना, कॉपर का तार लेना, कॉपर के तार को ऊपर लपेटना, लपेट के कॉपर के तार को आखिरी के एंड को छील लेना, यानी खरोच देना बेटा, और उसको बैटरी जोड़ना, और आप देखोगे कि जो कील होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी बेटा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बेटा स्मॉल स्केल पे, ठीक है बेटा, मेन लाइट का प्रयोग नहीं करना बेटा, छोटी सी बैटरी जैसे इस बैटरी का प्रयोग कर सकते हो बेटा, इस बैटरी का प्रयोग कर सकते हो बेटा। ठीक है, ऐसी बैटरी का प्रयोग करोगे बेटा तो आपको कोई खतरा भी नहीं रहेगा और आप एक्सपेरिमेंट आसानी से कर भी पाओगे, कोई दिक्कत का भी सामना बेटा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब एग्जांपल बेटा इलेक्ट्रिक बेल और स्पीकर। तो बेटा जब अक्सर देखोगे जो स्कूलों में बेल होते हैं ना, पहले बेटा टन टन करने वाले होते थे, अब इलेक्ट्रिक बेल हो गए बेटा। वहाँ पे ऐसे बटन दबाओगे बेटा टन 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 आवाज़ हो जाता है। ये कैसे होता है बेटा? तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। ठीक है, इसका मैकेनिज्म जानेंगे बेटा। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत आसान है बेटा, जान लेते हैं। ये जानेंगे बेटा, ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मैग्नेट कितने तरह के होते हैं, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको। बेटा इसको नोट बनाते चलना। ठीक है, बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? तो मान के चलो ना, एक पूरा एक ऐसे अरेंजमेंट होता है बेटा। ठीक है, जिसमें ये ट्रांसफार्मर और ऐसे ऐसे कॉइल लगा होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक पूरा ऐसे बॉल करके होता है बेटा, और यहाँ पे ढक्कन टाइप का होता है, उसी पर लगता है। अब जब इसमें से करंट पास करोगे बेटा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड होने से बेटा ये आपस में क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, ऐसे और ऐसे वाइब्रेट करने का। और जब ये ऐसे करेगा तो बेटा ये जाके टन 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 उसके ऊपर कंटिन्यूसली मारता रहेगा, और ऐसे करके बेटा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है बेटा, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमारा इलेक्ट्रिक बिल का प्रोडक्शन हो जाता है। तो सबसे मेन चीज़ है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनना। इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया, आपका बिल रिंग होने लगेगा। तो आपको उसका पूरा एलिमेंट दिया हुआ है बुक्स में बेटा। आप अपने बुक्स को जाओगे तो आप देखोगे बेटा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का अच्छा सा एलिमेंट दिया हुआ है, आप चाहते तो उसको भी बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। ठीक है बेटा, लेकिन बेटा एक चीज़, मेन लाइट का प्रयोग आप नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, यानी कि जो बोर्ड में लाइट आती है 220 वोल्ट, इसका प्रयोग कतई नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही खतरनाक होता है बेटा। ठीक है, अपने हाथों से बिल्कुल टच नहीं करेंगे। जो भी एक्सपेरिमेंट करने को बेटा वो स्मॉल स्केल पे करेंगे, बैटरीज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको कोई खतरा ना हो बेटा। ठीक है, क्योंकि सुरक्षित रहेंगे बेटा तभी तो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, रहेंगे नहीं तो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे। चलो,
तो बेटा ऐसे करके हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला बात काम खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा सबसे तीसरा आखिरी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल वाला बेटा, यानी केमिकल इफेक्ट, ठीक है। तो बेटा केमिकल इफेक्ट क्या होता है, जैसे बेटा मान के चलो ना कि हमने एक बीकर ले लिया, ठीक है, बीकर में 2 ठे रॉड लगा दिया, ठीक है। अब रॉड को कनेक्ट कर दिया बेटा बैटरी से, ठीक है, और इसके अंदर भर दिया बेटा लिक्विड, ठीक है बेटा, और ये रॉड पे डाल दिया बेटा इम्प्यूरिटी डाल दिया बेटा, ठीक है, और उसी का बेटा सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। और अब क्या होगा बेटा कि मान के चलो कि ये प्योर कॉपर है बेटा, ठीक है, और ये है इम्प्योर कॉपर, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी है कॉपर में। तो बेटा क्या होगा ना इसमें कि यहाँ से इम्प्योरिटी सब गिर जाएगी इसमें से, जब कंटिन्यूसली सप्लाई होगा बेटा तो कंटिन्यूसली ये सब गिर जाएगा बेटा इसमें, और यहाँ से उठ के सारा का सारा कॉपर बेटा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और पहले से ये बेटा हो जाएगा मोटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा पतला हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बेटा, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। बेटा ये क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो होता है ना कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से जब हम किसी मेटल के ऊपर किसी और मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे आपके घर में साइकिल होगा बेटा, उस साइकिल का जो हैंडल होगा आप देखो वो बहुत चमकता हुआ हैंडल होगा, तो क्या वो किस चीज़ से बना बेटा इतना चमक रहा था, तो बेटा वो चीज़ तो लोहे की ही है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग की गई है बेटा, एक प्लेटिंग की गई है। किस प्रोसेस से प्लेटिंग की बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस से की गई है, ठीक है बेटा, और उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग है बेटा। क्रोमियम, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब क्या होते हैं बेटा, मेटल्स होते हैं, और इनका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर रस्ट नहीं लगता, ठीक है बेटा। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, इनके अंदर रस्ट यानी जंग नहीं लगता है, इसीलिए हम इनका प्रयोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है बेटा, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है कि जब हम एक मेटल के ऊपर किसी और मेटल की लेयर चढ़ा दें तो उसको कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपकी भाषा में पानी चढ़ाना, जैसे बेटा जैसे लोहे का सामान होता है उस पर सोने का पानी चढ़ा देते हैं तो अब सोने जैसा दिखने लगता है, लेकिन बेटा वो सोने का होता नहीं है, पर जब चढ़ा देते हैं तो लगता है कि ये सोने का है, ठीक है। तो जो पानी चढ़ाना होता है ना बेटा, किसी मटेरियल के ऊपर जो पानी चढ़ाते हैं, कि जैसे लेडीज़ लोग गए बाज़ार में और कहे कि भैया सुनार से कि भैया पानी चढ़ा दिया है पर, तो बेटा पानी चढ़ाने का मतलब क्या है, पानी चढ़ाने का मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहा है वो बंदा। क्या कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करता है। करता क्या है कि वो जो मटेरियल आपने दिया है, जैसे मान चलो बेटा आपने कॉपर दिया है, अब बेटा आपको उन्होंने कहा कि कॉपर के ऊपर आप सोने का पानी चढ़ा दो, तो कॉपर के ऊपर एक तरफ कॉपर होगा एक तरफ सोना होगा, सोने से सोना उठ के जाएगा कॉपर के ऊपर बेटा चिपकते जाएगा, चिपकते जब पूरा कवर हो जाएगा बेटा कॉपर, तो उसको सुनार निकाल देगा और आपको थमा देगा और कहेगा लीजिए बहन जी आपका काम हो गया। तो ये बेटा वो जो सुनार है ना वो किस प्रोसेस से करता है, तो प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का स्पेलिंग बढ़िया से लिखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक बेटा। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराओ किसी भी केमिकल से और उसके अंदर इफेक्ट आए, यानी कि डिफरेंस दिखे, यानी कि हमको असर दिखे बेटा, तो उसको कहते हैं हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, और वो बेटा प्रोसेस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला पार्ट भी हमारा हो गया समाप्त, ठीक है बेटा। तो अब हमारा बचता है बेटा आखिरी हैजार्ड। हैजार्ड क्या होता है बेटा, देख लेते हैं उसको भी। बेटा हैजार्ड का मतलब होता है ना डेंजरस। हैजार्ड का मतलब होता है बेटा खतरनाक, ठीक है। हैजार्ड का मतलब हो गया बेटा खतरनाक। तो क्या है खतरनाक में, तो पहला है बेटा अर्थ वायर, दूसरा है बेटा फ्यूज, और तीसरा है बेटा एमसीपी। तो बेटा अर्थ वायर क्या होता है, तो होता है बेटा ना कि जब भी देखे होंगे आप लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे, ठीक है बेटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बहुत ऊंची होती हैं, उन बिल्डिंगों पे लोहे का डंडा लगाया जाता है बेटा। क्यों लगाया जाता है लोहे का डंडा, तो लोहे का डंडा इसलिए लगाया जाता है बेटा कि मांग चलो कभी आसमान में से बिजली गिरी उस बिल्डिंग के ऊपर, तो लोहे के डंडे को पकड़ के और कहाँ चल जाएगी बेटा, ज़मीन चल जाएगी। होता क्या है कि मान चलो बेटा बड़ी सी ऊंची सी बिल्डिंग है ना ये, और ये ज़मीन है, तो यहाँ पे ऊपर बेटा एक लोहे का खंबा होगा।
अब जब आकाशीय बिजली बेटा इस पर गिरती है तो इस खंबे में कॉपर वायर लपेट के उसको कहाँ जाता है बेटा, ज़मीन में लाया जाता है, ठीक है, ताकि जब ये बिजली गिरे बेटा तो इस बिल्डिंग पे कुछ असर ना हो और वो बिजली कहाँ चली जाए, डायरेक्ट ज़मीन में चली जाए बेटा। इसको कहते हैं बेटा अर्थिंग। क्या कहते हैं बेटा, अर्थिंग। और ये जो वायर होता है बेटा इसको कहते हैं अर्थ वायर, ठीक है बेटा। अगर ये बिल्डिंग में ना लगाया जाए तो बिल्डिंग का काम तमाम हो जाएगा बेटा, ठीक है, इसलिए इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है अर्थ वायर की, ठीक है बेटा। और बाय द वे अगर ये अर्थ वायर कट गया हो किसी मिस्टेक से कट गया हो बेटा तो बिल्डिंग की ऐसी की तैसी होनी है बेटा, ठीक है। क्योंकि अब वो मान लो चलो यहाँ से कट गया तो यहाँ बिल्डिंग पे चार्ज आएगा बेटा, सारा स्टोर होगा और बिल्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रूम फट जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा फ्यूज। फ्यूज क्या होता है बेटा, तो फ्यूज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, फ्यूज है मेरे पास, ठीक है बेटा, फ्यूज दिखा देता हूँ मैं बेटा। ये है फ्यूज, देख सकते हो, ठीक है, ये देख रहे हो स्टील का है, बीच में शीशा है, शीशे के अंदर तार लगा हुआ है और ऊपर नीचे स्टील की कैप लगी हुई है बेटा, इसको कहते हैं फ्यूज। और ये बेटा काम क्या होता है, तो इसके अंदर काम क्या होता है ना बेटा कि अगर बहुत तेज़ लाइट आती है किसी बेटा ये डिवाइस में लगा होता है, ठीक है, अप्लाइंसेस में, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन के अंदर लगा होता है। मान लो कभी किसी तेज़ लाइट आ गई तो ये उस डिवाइस को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबसे पहले फ्यूज उड़ जाएगा जिससे डिवाइस क्या हो जाए बेटा, सेफ हो जाए, ठीक है। तो फ्यूज का प्रयोग करते हैं बेटा, फ्यूज एज अ सेफ्टी प्रयोग करते हैं हम लोग। वैसे ही बेटा ठीक एमसीबी होता है। तो बेटा पहले के ज़माने में फ्यूज का प्रयोग करते थे हम लोग, यानी कि जब हम लोग जानकारी नहीं थी तो फ्यूज का प्रयोग करते थे। तो बेटा बार बार फ्यूज उड़ता था तो जाना पड़ता था निकाल के चेंज करने के लिए, मैनुअली करना पड़ता था बेटा, हाथों से जाके करना पड़ता था, जो मैंने आपको दिखाया कि ख़राब हो गया तो निकालो और फिर चेंज करो, फिर लगाओ तो फिर ऑन हो जाएगा। लेकिन बेटा अब का सिस्टम चेंज हो गया है। अब क्या है, मॉडर्न समय में बेटा एमसीबी की खोज हुई है। ये एमसीबी क्या होता है बेटा, एमसीबी मतलब होता है बेटा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक बेटा। ये स्विच की तरह होता है बेटा, और जो ही शॉर्ट सर्किट या कोई चीज़ ज़्यादा लाइट आ जाती है तो बेटा हाई वोल्टेज आ जाता है तो ये अपने आप ट्रिप हो जाती है, अपने आप गिर जाती है, ऑफ हो जाती है, और फिर हम जाके उसको ऑन करके फिर से ऑन कर सकते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है ना कि इसमें हमें डिवाइस को चेंज नहीं करना पड़ता, हमें एमसीबी को निकाल के नया एमसीबी नहीं लगाना पड़ता। वही पुरानी वाली एमसीबी बेटा फिर से हम ऑन कर देते हैं तो फिर से हमारे घर का जो पावर हो जाता है वो फिर से वापस आ जाता है। तो बेटा ये है एडवांस चीज़, एडवांस फ्यूज है बेटा, ये समय का फ्यूज है, जिससे क्या होता है बेटा खतरा काफ़ी कम हो गया है और ये अपने आप ये गिर भी जाती है बेटा। जब ज़्यादा हाई वोल्टेज आता है तो पूरे घर को सेफ्टी प्रदान करता है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया बेटा एमसीबी। तो बेटा ऐसे करके हमने हैजार्ड के बारे में भी यहाँ पे पढ़ लिया है, इलेक्ट्रिसिटी करंट का हैजार्ड क्या है, यानी क्या क्या खतरनाक बातें हैं हम जान लिए बेटा। और एक और चीज़ बेटा, कभी भी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कभी ना छुएं, इससे हमेशा बच के रहें। और प्रिवेंशन क्या है बेटा, प्रिवेंशन है कि कभी भी गीले हाथों से बोर्ड को ना टच करें, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिशियन अगर काम कर रहा हो तो उसे छुए हुए ना, वरना बेटा शॉक लग सकता है। अगर बेटा कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट घर में हो गया है और आग लग रही तो सबसे पहले बेटा उसे पानी नहीं फेंकना है, ठीक है। पानी फेंकेंगे बेटा तो शॉक लग जाएगा और आप अपना जान गंवा सकते हैं। तो बेटा फेंकना है तो बालू फेंकेंगे या फिर कंबल फेंकेंगे। और उससे पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम है कि घर का बिजली जाके बंद कर देंगे, ठीक है बेटा। घर का जो मेन बोर्ड होगा, भाई हर एक घर में मेन बोर्ड होता है बेटा, तो सबसे पहले घर का मेन बोर्ड जाएंगे और एमसीबी क्या कर देंगे बेटा, गिरा देंगे, ताकि घर में जो पावर सप्लाई है वो कट जाए। और कटने के बाद फिर बेटा हम उस पर पानी, आग, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर डालेंगे बेटा और आग को हम लोग बुझा देंगे, ठीक है बेटा। तो हमें अपने सेहत पे भी ध्यान रखना है बेटा और हर एक चीज़ को देखते हुए इसको समझना है बेटा, ठीक है, ताकि हम लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें और कुछ ना कुछ जीवन में करें, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जो आपकी इच्छा बने बेटा। लेकिन जो मेरा काम है वो है आपको इस क्लास की मैक्सिमम चीज़ों को आपसे अवगत कराना, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में हर एक चीज़ को समझते हो बेटा, ठीक है। तो बेटा अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया, आगे भी हमारे संग बने रहेंगे, हम हमारे और भी पार्ट बेटा आते रहेंगे। चलते बेटा हम लोग, जय हिंद।